जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देसी तंत्र मंत्र में। मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी मसानी शक्ति के बारे में बताऊंगा जो जितनी भी मसानी शक्ति होती हैं उन सबसे शक्तिशाली शक्ति है, जिसे कच्चा कलवा कहते हैं और इसे 1.5 फुटिया के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। मित्रों, कच्चा कलवा एक बहुत ही तीक्ष्ण, तीव्र एवं घातक मसानी शक्ति होती है। यह अगर किसी से लग जाए या किसी के द्वारा भेज कर लगा दिया जाए तो जब तक अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेता या जब तक इसका वो कार्य पूर्ण न हो जाए जिसके लिए इसे भेजा गया है, तब तक यह उस व्यक्ति को नहीं छोड़ता है। वैसे मित्रों, ज़्यादातर देखने में तो यही आया है कि अगर किसी व्यक्ति को यह लग जाता है तो यह उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही अलग होता है। मित्रों, कच्चा कलवा बहुरूपिया भी होता है। ये जल्द ही किसी तांत्रिक की पकड़ में नहीं आता, क्योंकि यह कभी भूत बताता है, कभी मसान के रूप में बताता है, कभी प्रेत के रूप में बताता है, कभी चुड़ैल के रूप में बताता है। यानी कि यह अपने असली रूप को छुपाकर अन्य किसी के रूप में आकर बताता है, जिससे कि अच्छे तांत्रिक भी भ्रमित हो जाते हैं और यह किसी की भी पकड़ में नहीं आ पाता है। मित्रों, कलवा को केवल उच्च कोटि के तांत्रिक और जिन्होंने कलवा को सिद्ध किया होगा वही पहचान सकते हैं एवं हटा सकते हैं। मित्रों, कलवा कोई साधारण भूत प्रेत नहीं, बल्कि उच्च प्रक्रिया द्वारा पैदा की गई एक ऐसी शैतानी शक्ति है जिसमें भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, जिन्न, मसान आदि की सारी शक्तियां समाहित होती हैं। इसलिए आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कलवा कितना खतरनाक, घातक और शक्तिशाली होता है। मित्रों, क्या आपको पता है कि कलवा कैसे बनता है या पैदा किया जाता है? तो चलिए मित्रों, हम बताते हैं आपको। मेरे गुरु ने जो मुझे बताया था वही मैं आपको बताता हूँ। जब किसी औरत पर भूत प्रेत आदि लग जाते हैं और उसी के साथ रहने लगते हैं और समय पर उसका इलाज न कराया जाए, यानी कि उसके अंदर से उस भूत प्रेत को न निकाला जाए, तब यह प्रक्रिया शुरू होती है। मित्रों, जब वह औरत गर्भ धारण करती है तो भूत प्रेत भी उसके गर्भ में अपना अंश डाल देते हैं। ये होता है प्रथम चरण। जब गर्भ 2, 3 या 4 महीने का हो जाता है तब भूत प्रेत उस भ्रूण को मारकर उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं और उसी कारण उस औरत का गर्भपात भी हो जाता है। ये था दूसरा चरण। फिर भी अगर उस औरत का इलाज न कराया जाए तो जब जब वह गर्भ धारण करेगी तब तब भूत प्रेत कलवा का निर्माण करते रहेंगे और उसे बच्चा नहीं होने देंगे। अब आता है तीसरा चरण। मित्रों, भूत प्रेत उस आत्मा को ले जाकर शमशान में छोड़ देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तेरा शरीर गड़ा हुआ है, तुझे इसकी रक्षा करनी है। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि बच्चे की आत्मा शमशान में रहकर वहाँ की शक्तियों को समझ सके और सीख सके। धीरे धीरे शमशानी शक्तियाँ जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैल, मसान, पिशाच, जिन्न आदि अपनी अपनी शक्तियाँ उस आत्मा को सिखाती हैं। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे हम किसी बच्चे को स्कूल में सिखाते हैं, उसी प्रकार शमशानी शक्तियाँ उस बच्चे को अपनी अपनी शक्तियाँ सिखाकर एक सर्वसंपन्न कलवा बना देती हैं। अब होता है चौथा चरण शुरू। मित्रों, शमशानी शक्तियों की एक सीमा निर्धारित होती है जिसे कोई पार नहीं करता है, परंतु कलवा इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो किसी सीमा को नहीं मानता और अपनी सीमा से बाहर आकर अपनी शक्तियों द्वारा व्यक्तियों को परेशान करने लगता है। मित्रों, मैं यहाँ एक बात और बता दूँ कि अगर किसी तांत्रिक द्वारा कोई कलवा किसी व्यक्ति पर भेजा जाता है तो वह उस व्यक्ति एवं परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद कर देता है। मित्रों, वैसे तो तंत्र शास्त्र के अनुसार कच्चा कलवा का प्रयोग कभी किसी तांत्रिक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कच्चा कलवा ही स्वयं आगे चलकर उस तांत्रिक को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। मगर कुछ पैसों के लोभी तांत्रिक कलवा का प्रयोग कर देते हैं। मित्रों, कच्चे कलवा की साधना विधि अगर किसी साधक को चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। तो चलते हैं मित्रों, मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय माता दी।